ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम आपको दिखाएंगे जोजिला पास। जोजिला पास हर साल की तरह आपने देखा गुलिस्तान टीवी नेटवर्क का जो ये रहता है, क्योंकि दो यूटीज का सबसे अहम रोड है जोजिला पास। 40 साल से बीआरओ इसमें रोड को काम करता है, लेकिन आज इस बार कुछ रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे बीआरओ ने क्या काम किया है हम आपको वही दिखाएंगे। जोजिला से ग्राउंड जीरो से किस तरह यहाँ पे बीआरओ ने काम किया है, तो वही हम आपको आज ग्राउंड रिपोर्ट में अपडेट करेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको जोजिला की हकीकत बता रहे हैं। तो जोजिला इतना आसान नहीं है कि जितना यहाँ पे लोग समझते हैं। जोजिला को खोलना शायद ही एक चीज टाइप का एक अनमोल नहीं कहेंगे कि एक अनथक कोशिश बीआरओ की वजह से होती है कि इस बार जो रिकॉर्ड तोड़ 32 या 33 दिन टोटल हुए कि जोजिला को खोल दिया गया है। और हम आपको थोड़ा अपडेट भी बताएंगे। मेरे साथ थोड़ी देर में अब्दुल रशीद जो सब डिवीजन कंगन का रहने वाला है, पिछले 30 सालों से बीआरओ में काम करता है। जोजिला में उसने वो रूप भी देखे हैं जहां पे आपने देखा खतरे से खाली कम चीज नहीं है। 30 फुट 20 फुट एवेलांचेस, बाकी सारी चीजें। और मेरे पीछे आप देखिए कि किस तरह ये सारे जवान, चाहे कुपवाड़ा हो, अनंतनाग हो, सब डिवीजन कंगन के हो और बीकन के ऑफिसरान, चाहे आप यहाँ के जो ओआईसीज हैं या बाकी सारे अफसरान जो ऑन टोज रहते हैं। और आज आपको देखा कि यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर जोजिला की ओपनिंग हुई। मैं अपने जहाँ पे जो कैमरामैन है थोड़ा विजुअल दिखाएंगे कि जोजिला का जो कैप्टन मोड है कि किस तरह कितनी ऊंचाई 11,600 जो 0 पॉइंट था। तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि असली जो रूप जो जोजिला का पुराना वाला रोड जो नीचे से है, और वही जो सामने आपको जो नाला दिख रहा है, ये कोई नाला नहीं है, ये अमरनाथ ट्रैक का जो ट्रैक है, इसको भी बीआरओ लुक आफ्टर करती है। लेकिन जोजिला आपको हम बताएंगे यही जो ट्रैक है, ये अमरनाथ ट्रैक जाता है जो हम आपको विजुअल्स में दिखा रहे हैं। मेरे साथ अभी अब्दुल रशीद भी जुड़ेंगे, हम आपको अपडेट बताएंगे कि इस बार जो बीआरओ 122 आरसीसी जिनके पास ज्यादा हिस्सा पड़ता है क्लियरेंस के लिए, अब्दुल रशीद से जानना चाहेंगे काम कब स्टार्ट हुआ। उससे पता चलेगा कि 33 दिनों में जोजिला खुल गया इस बार, जो एक रिकॉर्ड तोड़ है। यहाँ पे अब्दुल रशीद है, उससे जानना चाहेंगे। जी अब्दुल रशीद बताइए। इस साल तो काफ़ी बर्फ़ था, आपने देखा भी कितने बड़े बड़े अवलांच है। हमने 33 दिन में ही ये काम अंजाम दे दिया है। बहुत खुशी है कि इस साल हमने ये काम जल्दी अंजाम दिया कि लास्ट में कम से कम फ्रेश भी कारगिल लेह चला गया। अब जब अब्दुल रशीद आपने जब ये काम स्टार्ट यहाँ पे किया, जब आप पहली बार आए तो यहाँ पे काफी सारी बर्फ होती है, तो उस टाइम आपको क्या फील होता है कि बर्फ के ऊपर डोजर चलाना, बर्फ के ऊपर जेसीबी चलाना, मुझे लगता है कि कोई खतरे से खाली के यहाँ पे नहीं है। उस टाइम आपको कौन सा सहारा होता है अल्लाह के ताला के बगैर? उस टाइम हमें अल्लाह ताला के पर कोई सहारा नहीं होता है। रहा अभी भी खतरा खतरा, जोजिला तो खतरे से खाली नहीं है। ये तो आम कहावत है कि हथेली पे जान लेके जाना, लेकिन ये जाना है जान लेके हथेली पे। ये तो सही है, इस जोजिला खतरे से खाली नहीं है। जब हम शुरू किया तो काफ़ी बर्फ़ था और डर तो है ही इस चीज़ का कि अवेयरनेस का भी खतरा है और हवा भी चल रहा है और बर्फ़ भी गिर रहा है, काफ़ी दिक्कत आ रहा है। लेकिन हम ये समझ के कि ये रोड खोलना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सब छोड़ के हम ये रोड खोल देता है। जब आप यहाँ पे स्टार्ट करते हो बर्फ, जब जैसे 2025 की बात करेंगे, माजी की बात अगर करेंगे कि तीन महीने 4 महीने रोड बंद रहता था, आपको भी पता है। लेकिन इस बार 33 दिन में आपने जोजिला खोल दिया। यहाँ पे ये भी थी कि बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन जहाँ पे हमने यहाँ पे देखा आज कई जगहों पे 15 फुट बर्फ है, कई जगहों पे 18 फुट बर्फ है। तो आप इस क्लियरेंस में जब स्टार्ट करते हो तो आपको क्या दिक्कतें आती हैं, आपको क्या उसमें वो आती है? दिक्कत तो काफ़ी आती है, मैं पहले भी बताया ये दिक्कत काफ़ी आता है, लेकिन ये खोलना है। लेकिन काफ़ी दिक्कत भी आता है, काफ़ी बर्फ़ भी था इस साल भी। पहले पहले तो नहीं गिरा है, लेकिन बाद में जब मार्च के महीने में 26 से ही समझो, 26 से मौसम ख़राब हो गया और काफ़ी बर्फ़ था और ये हमारा टारगेट होता है, ये खोलना ही पड़ता है। अच्छा, ये एक चीज है जो आपके अफसरान हैं, जैसे अभी भी देखे कि आपके लेफ्ट साइड में 2-3 ऑफिसर है, यहाँ पे ओआईसीज है। इनका साथ, इनका जो ग्राउंड लेवल पे जो दर हकीकत है, ये नहीं कि आप मीडिया के सामने हो, क्योंकि आप अपनी जान, ये भी इनफैक्ट ग्राउंड लेवल पे काम करते, इनका साथ कितना रहता है आपके साथ? ये तो हमारे साथ ही रहते हैं, जैसे हम सुबह निकलते हैं हमारे साथ ही जेई साहब है और कैप्टन साहब हो, तो वैसे हमारा ये हमारे साथ साथ ही रहता है कि एक टीम बना के चलते हैं हम। अच्छा। अच्छा, आप अपनी एक्सपीरियंस से कितने साल से यहाँ पे काम करते हो, आपको कितना कठिन लगता है कि ये किस बार कठिन लगता है, कौन सा वक्त आपको कठिन लगता है? जब
जब मौसम क्लियर होता है तो बर्फ गिर जाता है, तो सुबह ओवरलेज का खतरा उस टाइम बहुत दिक्कत लगता है। जब आप पहुंचते हो यहाँ पे कितनी सर्दी होती है, कितना माइनस होता है? माइनस तो आपको पता ही है, यहाँ माइनस माइनस ही रहता है। जैसे हमने जनवरी में फरवरी में काफ़ी माइनस में काम किया, इधर हड्डियों में दर्द हो गया उस टाइम में। सर्दी से काफ़ी टेम्परेचर डाउन रहता है इधर। कैसा फील कर रहे हो कि आज डीजी बीआरओ ने भी आपका अपने स्पीच में बोला कि मुझे अपने टीम पे गौरव है कि यहाँ पे आज 33 दिन के बाद को, कैसा फील कर रहे हो? हम भी शुक्रगुजार है जो उसने हमारे लिए ये बोला कि हम अपने टीम का शुक्रगुजार है। हम भी खुश है कि इस साल रोड थोड़ा जल्दी भी खुल गया, तो जो भी सामान ऊपर जाने का करगिल ले फ्रेश जा रहा है, उनको भी उनके लिए भी ये काफ़ी ज़रूरी है। ये आपने देखा कि जब भी कोई सीनियर ऑफिसर अपने टीम वर्क का काम अपने अप्रिसिएशन में लाते हैं, तो यहाँ पे आपने देखा कि अब्दुल रशीद ने भी बोला कि हमें भी आज खुशी हुई। डीजी बीआरओ ने अपने स्पीच में बोला है कि मेरा पूरा टीम, चाहे आप कश्मीर प्रोजेक्ट बीकन की बात करो, चाहे आप 122 आरसीसी की बात करो, 122 आरसीसी जो अमरनाथ ट्रैक भी देखता है, जो जोजिला भी देखता है, और इनके टीम की आज डीजी बीआरओ ने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सराहना भी की। मोहम्मद रशीद अंसारी। कहाँ पे रहते हो? हम गुण में रहते गोंड में रहते हो। कितने साल से बीकन में काम करते हो? हैं, 30 साल हो गया। 30 साल। कैसा फील कर रहे हो आज 33 दिन के बाद रोड खोला आपने? बहुत खुशी की बात है कि अच्छा। हमारा रूट बहुत बहुत जल्दी खुल गया। अच्छा, क्या कहना चाहते हो आप? मतलब बहुत खुशी की बात है कि रोड हमारा खुल गया। हमारा जवान सब मेहनत करते हैं, हम लोग मिल के मेहनत करते हैं। अच्छा, हाँ, जो आपके अफसर साथ होते हैं, वो बाकी टीम होते हैं, सब ठीक, सब कुछ ठीक चलता है? सब बढ़िया है, हमारे अफसर बहुत बढ़िया है कि जो हम लोग के वेलफेयर भी देते हैं। अच्छा, सारा काम मतलब कि हम लोग करते हैं तो वेलफेयर भी मिलता है। तो आप देखिए कि किस तरह यहाँ पे 30 सालों से लोग मजदूर काम करते हैं, कि बोल रहे हैं कि हमें अपने अफसरों पे भी फख्र है जो हमको सीना शाना बशाना साथ चलते हैं। मेरे पीछे देखो, ये टिप्पर है यहाँ पे, पूरी तरह से 122 आरसीसी का टीम यहाँ पे डिफरेंट जो स्पॉट्स होते हैं, ये जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है, कैप्टन मोड है, जोजिला का सबसे अहम स्पॉट है। यहाँ से भी एक टीम है, फिर आगे एक और टीम है। जब तक गाड़ियाँ क्रॉस करती है तब तक ये टीम शाम तक यहाँ पे रहते हैं। -15 -20 में यहाँ पे लोग काम करते हैं, बीआरओ के जो लेबर है या टेक्निकल हेड्स है या बाकी सारे सुपरवाइजरी अफसर है। यहाँ पे आपने देखा कि जोजिला इतना आसान नहीं है, जोजिला बहुत खतरनाक है, लेकिन 40-45 साल से जोजिला को बीआरओ खोलते हैं। और अब 2029 में जब टनल स्टार्ट होगी जोजिला की, तो उसके बाद ही टनल जब स्टार्ट होगी उसके बाद ही यहाँ पे गाड़ियाँ उससे जाएगी। लेकिन अभी आपको 3 साल इंतज़ार करना है। 3 साल तक, 4 साल तक आपको यही बीआरओ जो पिछले 40 साल से यहाँ पे आपको रोड खोलते हैं, यहाँ पे ड्राइवर हजरात भी यही कहते हैं कि बीआरओ के हम शुक्रगुजार हैं। आज 33 दिन के बाद, माजी की बात करें 3-3.5 महीने को रोड बंद रहता था, लेकिन आज खाली 33 दिन महज यहाँ पे रोड बंद रहा और उसके बाद यहाँ पे रोड को खोल दिया गया है। ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको हर साल में जोजिला का जो अपडेट बता रहे हैं, तो इस बार जोजिला का 2025 ग्राउंड रिपोर्ट में जो मेरे पीछे देखिए कि बर्फबारी कितनी हुई है, और बर्फ को काटना यहाँ पे मुश्किल नहीं होता है। जब यहाँ पे पहली बार टीम आता है तो सबसे पहले हम उस बंदे की बात करेंगे जिसको अल्लाह ताला की तरफ भी एक आजमाइश होती है। लेकिन आजमाइश तो होती है, लेकिन उस बंदे में वो हुनर है जो शायद ही किसी इंजीनियर के अंदर है, शायद ही किसी टेक्निकल बंदे के अंदर है, जो यहाँ पे हर साल की तरह हमने आपको गुलिस्तान टीवी नेटवर्क ने उस बंदे की सराहना की, क्योंकि ऐसे बंदों को अल्लाह ताला ने, उसको कहेंगे तो गॉड गिफ्ट ही कहेंगे। मेरे साथ जो यहाँ पे है दुल्ला दुल्ला जो डोजर ड्राइवर है, जो गूंगा भी है, बहरा भी है, जो सुन भी नहीं सकता है, जो बोल भी नहीं सकता है, लेकिन जो यहाँ पे दुल्ला है, जो ड्राइवर है, डोजर ड्राइवर, जब वो डोजर चलाता है यहाँ पे, तो उस टाइम यहाँ पे 20 फुट के करीब बर्फ होती है। अब जब उसको ये कहते हैं कि आप कैसे चलाते हो, तो वो इशारे से सबसे फ्रंट जो होता है, जो एक्स क्यूआरटी कमांडर होता है, डोजर का जो पहला वाला जो निकलता है, तो यही दुल्ला है जो मेरे पीछे है। ये हमारे सब डिवीजन की कंगन की शान है और ये कुलन कुंड का रहने वाला है। दुल्ला
जिसको मैंने पहले भी बोला अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश भी होती है, लेकिन मैं सल्यूट करता हूं ऐसे बंदे को जिसके पास ये हुनर है, जो एक टेक्निकल बंदा है। और साथ साथ कहेंगे, लेकिन मसला है कि इस बंदे ने किस तरह आज तक 25 सालों में इस जोजिला को भी खोल देने में सबसे अहम रोल इसका रहता है। मेरे साथ एक मेट है यहाँ पे, दुल्ला के बारे में उससे जानना चाहेंगे कि दुल्ला कैसे काम करता है। ये है दुल्ला। अब इसका नाम पूरा इसको बताएंगे, इसका नाम क्या है, लेकिन ये मैं बोल रहा हूं कि ये है दुल्ला, जो सुन भी नहीं सकता है, बोल भी नहीं सकता है। मैं सलाम करता हूं और अल्लाह ताला इसको सलामत रखे, हमारे सब डिवीजन के लिए शान है। ये मेरे साथ बंदा है, इससे बताइए ये जो काम कर रहा है किस तरह करता है, सुन कैसे सकता है, बोल कैसे सकता है, इसके साथ कैसे आप काम करते? ये ना जनाब सुन भी सकता है ना बोल सकता है, ये गूंगा भी है और बहरा भी है। जी जी। ये इशारे से करता है ताकि दूसरे को पता लगे कैसा करना है कैसा नहीं करना है। ये सबसे आगे ही डोजर चलाता है, सबसे फ्रंट लाइट पे यही चलता है आगे। इसको पता है भाई हम कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना है, रोड का पूरा इसको पता है। 20-25 साल हो गए ये डोजर चलाते हुए। यहाँ कुल मिला के कहेंगे, जब आप यहाँ पे जोजिला को बर्फ काटने आते हो, आप सबसे पहले दुल्ला को निकालते हो? सर अच्छा, सबसे पहले इसी को आगे ही निकालते हैं हम। दुल्ला का नाम क्या है असली? इनायतुल्ला। अच्छा, इनायतुल्ला। इनायतुल्ला है अच्छा इसका अच्छा। नाम। जब आप इसको कोई बोलना होता है, कोई चीज बोलना होता है, तो आप इसको कैसे बोलते हो? हम इसको इशारा ही करते हैं हाथ से, क्या करना है क्या नहीं करना है ये समझ लेता है। मैंने एक कहा, मैंने सुना है कि जब कोई एवलांच का खतरा होता है तो आप इसको कुछ बर्फ से दिखाते हो? हाँ बर्फ ही फेंकता है ऐसा ही। अच्छा। तो इसको लगना चाहिए बर्फ ताकि इसको पता लगे कहीं से कुछ आए, फिर अपने आप देख लेता है ऊपर। अच्छा, तो आपको कैसा फील हो रहा है कि ऐसा बंदा आपके बीकन में है? क्या फील कर रहे हो? हम फख्र कर रहे हैं सर इस ऐसे बंदे को, क्योंकि सबसे एक्सपीरियंस भी है, जैसे कि हम लोग जबान भी है सुन भी सकते हैं, हमसे अच्छा होशियारदार है। अच्छा। कम से कम हम लोगों से किसी जगह हम लोगों को ही होशियार करते हैं। ओके सर आपने देखा कि ये बंदा, ये भी 20-25 साल से काम करता है। इसका ये कहना है कि इनायतुल्ला, जिसका नाम इनायतुल्ला है, लेकिन इसको यहाँ पे दुल्ला के नाम से जानते हैं। बोल रहे हैं कि कभी कभार जब एवलांच का खतरा रहता है तो हम इस तरह बर्फ फेंकते हैं, तो दुल्ला को लगता है कि एवलांच आया है ऊपर, और दुल्ला डोजर से नीचे आता है तो पीछे बैठता है। यहाँ पे आपने देखना है कि अल्लाह ताला की जो आजमाइश है और अल्लाह ताला का जो करिश्मा होता है कि जोजिला 11,600 फीट ऊंचाई के ऊपर हम इस टाइम मौजूद है कैप्टन मोड के साथ साथ। और हमने आपको हर साल की तरह, क्योंकि इस बंदे को शायद ही आज तक किसी बड़े इदारे ने आज तक बुलाया। हाँ, यहाँ पे 2 बड़े इवेंट होते हैं हमारे, चाहे 15 अगस्त या 26 जनवरी। हाँ, आज तक इसको कभी तक उस मतलब योम जमहूरिया में या दूसरे वाले इवेंट में आज तक इसको कभी नहीं सराहना। तो ये मैंने आपको दुल्ला के बारे में थोड़ा अपडेट बताया, क्योंकि इस बंदे को भूलना शायद ही मेरे लिए भी नाइंसाफ़ी है और इन लोगों के लिए भी नाइंसाफ़ी है। आपने देखा इस बंदे ने बोला है कि यहाँ पे कि दुल्ला ही हमको कभी कभार सिखाता है कि कैसे काम करना है। तो गुलिस्तान टीवी के साथ साथ आप देखते रहे ग्राउंड रिपोर्ट। तो ग्राउंड रिपोर्ट में हम आप बता रहे थे कि जोजिला का दर हकीकत, जोजिला को कितना खतरनाक, यहाँ पे कितनी दिक्कतें आती हैं यहाँ पे खोलना। हम करेंगे बात 122 आरसीसी के ओसी गौरव त्रिपाठी साहब से, क्योंकि पिछले साल भी देखा आपने कि काफ़ी अंतक कोशिशों की वजह से कम टाइम रहा, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ 33 दिन में जोजिला को खोल दिया गया है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि कितनी मुश्किलात आए, कैसा यहाँ पे इस बार इनका जो एक्सपेरिमेंट रहा, तो उनसे जानना चाहेंगे। जी सर। जी, पिछली बार की कंपैरिजन में इस बार बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा हुई है और इस बार लगभग 26 फरवरी के दिन हमें अत्यधिक बर्फबारी के कारण जोजिला पास को बंद करना पड़ा था और उसके बाद लगातार बर्फबारी के चलते यहाँ पे लगभग 40 से 50 फीट के करीब बर्फ़ का एक्यूमुलेशन हो गया था और लगभग 10 दिन पहले हमने बर्फ़ सफाई का काम फिर से स्टार्ट किया था और हम सुबह 5 बजे अपनी डेटो से निकलते थे और हमारी जितनी टीम है, OICs हैं, JEs हैं और जितने भी CPLs और ऑपरेटर्स हैं, सुबह 5 बजे निकल के इन्होंने कड़ी तोड़ मेहनत करी और लगभग 7 दिनों में हमने जोजिला को लिंक कर लिया था और चौड़ीकरण करने के बाद लगभग 10 दिनों के काम करने के बाद आज हमने जोजिला को फिर से 33 दिनों के बाद
दोबारा यातायात के लिए खोल दिया है। ये जो 2025 में आपने 33 दिन में जोजिला खोला, अभी यहाँ पे जब आप काम 10-12 दिन पहले काम, यहाँ पे कितनी सर्दी थी, कितना बर्फ, कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है लेबर्स को? जी, सवेरे जब 5 बजे हम लोग अपनी डेटो से निकलते हैं तो टेम्परेचर लगभग -13, -15, -20 के करीब होता है। पर हमारे सारे जितने भी लेबर्स, ऑपरेटर्स जो भी हैं, वो सारे जैकेट्स, गम बूट्स, हैंड ग्लव्स उन सब के साथ ही निकलते हैं और सुरक्षा के भी सारी चीज़ों को हम साथ में लेके ही निकलते हैं। तो ये कहेंगे कि अगर जो आज जोजिला की ओपनिंग हुई और अब कल से एडवाइजरीज आएंगे, लास्ट ईयर आपने देखा कि 2-3 एक्सीडेंट्स भी हुए थे, तो कुछ कंफ्यूजन कभी जब क्रिएट होता है तो ट्रैफिक एडवाइजरी जिसमें हालांकि जो इन्फोर्समेंट है ट्रैफिक जो जोजिला का है तो वो ट्रैफिक को करना है और बाकी सारे आपको तो खाली रोड क्लियरेंस के करने, तो जो तालमेल है ट्रैफिक रूलर के, तो उस पर जो एडवाइजरीज है आपकी तरफ से क्या एक्सपेरिमेंट है कि ड्राइवरों को कैसे चलना है, ड्राइवरों को क्या मतलब गाइडलाइंस है, तो उसके बारे में क्या है? जी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारा बड़ा ही अच्छा तालमेल रहता है और यातायात को लेकर। और जो भी कम्यूटर्स इस रोड को इस्तेमाल करेंगे, जोजिला पास के थ्रू होकर जाएंगे, उनसे हमारी एक ही दरख्वास्त रहेगी, क्योंकि इस टाइम आइसिंग की बहुत ही ज़्यादा समस्या रहती है सुबह के टाइम, और शाम को जैसे ही यहाँ से सूरज की रोशनी जाती है 2-2:30 बजे के बाद, फिर से आइसिंग की समस्या हो जाती है। इसलिए जो भी कम्यूटर्स इस रोड को यूज़ करें, वो 20 से 30 से ज़्यादा की स्पीड पे इस रोड पे ना चलें। और अभी के लिए हम केवल वन वे ही ओपन करेंगे और शुरुआत में केवल लाइट व्हीकल्स को ही अलाउ करेंगे। अभी कुछ देर के बाद जब आप डबल वे स्टार्ट करोगे तो उसके बाद एडवाइजरी आ गई, तो उसके बाद ही आप डबल शिफ्ट करोगे कि दोनों साइड से गाड़ियों को चलाने की इजाजत मिलेगी? जी, जी। अभी हमने रोड को वन वे के लिए खोला है। अभी हम बर्फ़ का और सफाई करके रोड को चौड़ा करेंगे। इसके बाद ही हम डबल लेन के लिए अलाउ करेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पे 122 आरसीसी के ओसी जो 122 आरसीसी पे हर साल आपने देखा सुर्खियों में रहता है। अब पिछले 2 साल से आपने देखा कि अमरनाथ ट्रैक में भी इनका अहम रोल रहता है, क्योंकि जब ट्रैक बनता है तो तभी यात्री यात्रा करते हैं। लेकिन जोजिला पास दो दिलों का मिलाने वाला यूटी लद्दाख और यूटी कश्मीर 2025, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर आज डीजीपीआरओ ने ऑफिशियली जो गाड़ियों को आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया है। लेकिन ड्राइवर हजरात से यही गुजारिश है कि ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करे, कोई भी कंफ्यूजन ना क्रिएट करे, और जब भी आप गाड़ी जोजिला में चलाओगे तो 30 या 40 या 20 से ही स्पीड रखिए, और आप अपनी ज़िंदगी का भी ख्याल रखिए। साथ साथ जो पैसेंजर व्हीकल्स है, अभी फिलहाल पैसेंजर गाड़ियों को चलने की इजाज़त मिलेगी, वो भी वन साइडेड। किसी भी ड्राइवर को कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी, और इस बार ट्रैफिक एडवाइजरी को सख्त पालन होगा। और ट्रैफिक रूलर कश्मीर पुलिस वो भी इसमें, यहाँ पे सोनमर्ग पुलिस भी इसमें काफ़ी, हालांकि पहले भी एक एडवाइजरी आई थी कि जोजिला को साफ रखना है, जोजिला को पोल्यूशन फ्री रखना है। उसके साथ साथ आपने देखा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी एक डायरेक्शन पास की है कि इसको 17 अप्रैल शायद उसको रिपोर्ट भी सबमिट करना है गांधरबल के डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी गांधरबल को, उसका भी ख्याल रखना है। तो जोजिला पास आज 1 अप्रैल को 33 दिनों के बाद बीआरओ जो कश्मीर जोन है या विजयक है, इन्होंने ऑफिशियली आज डीजीबीआरओ ने गाड़ियों के आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया है। 2025 का जोजिला पास, माजी की बात करेंगे तो श्रीनगर लेह हाईवे में जो पिछले 40 साल से बीआरओ को लुक आफ्टर करता था, आज भी करते हैं, लेकिन पिछले 3 सालों से मुसलसल जो जोजिला कम टाइम के लिए बंद रहता है, और इस बार 2024-25 में जोजिला खाली 33 दिन बंद रहा। और आज बाज़ाब्ता तौर पर जोजिला की ओपनिंग, यहाँ पे जो बीआरओ के डायरेक्टर जनरल है वो भी पहुंचेंगे और थोड़ी देर में हम वो भी आपको दिखाएं। लेकिन जोजिला का जो क्लियरेंस था उसके बाद हम करेंगे कमांडर 32 बीआरटीएफ संदीप झा से कि अपडेट लेंगे कि 33 दिन मुसलसल -30 -20 जो इनके लेबर्स है, जो इनका बाकी सारा सुपरवाइजरी टीम है, उनसे अपडेट लेंगे कि कैसा रहा, आपको जानना जरूरी है। जैसा कि अभी आपने खुद बोला कि इस बार जो जोजिला पास है ये सिर्फ 33 दिन बंद रहा है। सो ये हमारी कोशिश थी और हमेशा से रही है। पिछले साल भी हमने 30 दिन रखा था। पिछले साल बर्फ़ थोड़ी सी कम पड़ी थी, पर इस साल बर्फ़ ज़्यादा थी यहाँ पे। अगर आप कैमरा घुमाएं और पहाड़ियों की तरफ देखें तो मुझे लग रहा है कि पिछले साल से करीब 10 से 15 फुट ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। तो इस बार जो हमारा क्लियरेंस का काम था वो ज़्यादा कठिन था, और जो हमारे लेबर और हमारे ऑफिशियल्स जितने हमारी 1 to 2 आरसीसी जो यहाँ डिप्लॉयड है,
हमारी प्लेटून्स जो डिप्लॉयड हैं, इन लोगों ने पहले दिन से ही 24 तारीख को जोजिला बंद हुआ, 24 फरवरी को। उसके बाद मौसम कुछ ख़राब हुआ और हम ऐसे मोमेंट्स की तलाश में थे कि हम जोजिला दोबारा ओपन कर सकें जितनी जल्दी, और ये काम हमने तकरीबन 10 दिन पहले शुरू किया और 7 दिन के अंदर हम यहाँ पे पहुँच चुके थे। उसके बाद कुछ स्लाइडें आई, कुछ थोड़ी मुशक्क़तें करनी पड़ी, बट हमने अपने जो हमारी टीम थी वो लगी रही और आज आप देख रहे हैं कि हमारा जोजिला पास इनॉग्रेट हो रहा है। और ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है हम सबके लिए कि इतने कम टाइम में हम जोजिला खोल रहे हैं और आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। सर, जो इस बार आपका ये कहना है कि बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा हुई है, पिछले मुसलसल 3 सालों से देखा जाए कि पिछले साल भी जोजिला यही 35-34 दिन बंद रहा, इस बार 33 दिन रहा। ये जो बीकन यहाँ के आपके लेबर से काम के, इनका यहाँ पे -30 में, -15 पे, जो ओवरऑल में काम का जो होता है आपका, उसके बारे में क्या आपके? देखिए, ये जो हमारे लेबर हैं ये बहुत सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जोजिला क्लियर करने का। पहले हमारा जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा रहता था, अभी थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा हो गया है क्योंकि लद्दाख में भी एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी हमारे पास रहता है, इनकी भी एक्टिविटीज़ काफ़ी चलती रहती हैं, तो वो प्रेशर हमेशा बिल्टअप रहता है। तो हमारे जो लेबर हैं वो हमेशा ही रेडी रहते हैं। हमने पिछली बार काफ़ी अच्छी प्रोक्योरमेंट्स की, जिसमें हमने मोटे जैकेट्स दिए, हमने बूट्स दी, ग्लव्स दिए, गॉगल्स दिए, टोपियाँ दी, ताकि हमारे जो लेबर हैं यहाँ पे, और जो बाल्टाल डेट है हमारा, जो हमारा जोजिला क्लियर करता है, पहले हम हमेशा उसको खाली कर देते थे, पर लास्ट 2 साल से हम खाली नहीं कर रहे हैं, ताकि जितनी जल्दी हो सके जोजिला हम क्लियर करें और हमारा काम शुरू कर सकें। ये जो अब आज आप जोजिला को ओपनिंग कर रहे हो, क्या एडवाइजरी रहेगी कि वन वे रहेगा, बोथ वे रहेगा, उसके बारे में क्या है आपकी? जोजिला हमने ओपन कर दिया है, पर जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है पिछले साल का भी, अभी भी स्लाइड और थोड़े से अवलांच के चांस रहते हैं, क्योंकि धूप आप देख रही है, धूप अभी तेज़ हो रही है, बर्फ़ पिघलती है, अवलांचेस आते हैं। तो मैं यही कहूँगा, और हम ट्रैफिक एडवाइजरी में भी हम सजेस्ट करते हैं कि बताया जाए कि ट्रैफिक हमेशा अभी वन वे ही छोड़ें और बहुत एहतियात से जाएं, स्पीड लिमिट कम रखें, आइसिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारी टीम हर जगह पे मौजूद रहती है, पर हमें अपना जो भी हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं उनको हमें चलाना बहुत एहतियात से पड़ेगा, खासकर कि जो ऊपर से लद्दाख से आते हैं, क्योंकि नीचे टेंडेंसी रहती है कि आपकी डाउन स्लोप है तो आप थोड़ा जल्दी आए, तो वो टेंडेंसी थोड़ी हमें अवॉइड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है। ये आपने देखा कमांडर 32 BRT, अब इसका यही कहना है कि इस बार बर्फबारी ज़्यादा हुई है, लेकिन जो साथ साथ आज जोजिला की ओपनिंग हुई है, उसके साथ साथ जो भी गाड़ियां यहाँ से चलेगी, चाहे डाउन मूवमेंट हो या अपर मूवमेंट हो, लेकिन डाउन मूवमेंट के टाइम आपको ये ना सोचे कि जल्दी जानी है, नीचे जाने की आपको एहतियात करना है। ट्रैफिक रूलर पुलिस कश्मीर या ट्रैफिक रूलर पुलिस जिनके साथ हमारा तालमेल भी रहता है, उनके साथ भी ये एडवाइजरी आएगी, उनके एडवाइजरी की बाद ही ट्रैफिक इसमें अप्लाई करेंगे हम। वन वे ट्रैफिक रहेगा और जो भी ड्राइवर हजरात है उनको एडवाइजरी का फॉलो करना है। आपने देखा मुसलसल पिछले साल भी 1-2 एक्सीडेंट्स भी होते, उनका भी ख्याल रखना है क्योंकि कीमती जानें ज़ाया होती है, लेकिन यहाँ पे किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। बाज़ाब्ता तौर पर ट्रैफिक रूलर की एडवाइजरी आएगी और हर दिन वो शाम को अपडेट होगा कि कल कहाँ से ट्रैफिक जाएगा। उसके लिए ट्रैफिक रूलर कश्मीर पुलिस और ट्रैफिक रूलर कश्मीर लेह, उनके बीच में आपस में तालमेल रहेगा। तो आज हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट में जोजिला का अपडेट दिया। जोजिला 33 दिनों के बाद अनथक कोशिशों की वजह से बीआरओ ने आखिरकार खोल दिया। 2025 ऑफिशियली ग्राउंड रिपोर्ट में हमने दिखाया कि जोजिला में अभी भी 15 फुट की 20 फुट की एवलांचेस है। तो अपना ख्याल भी रखिए, साथ साथ पैसेंजरों का भी ख्याल रखिए, क्योंकि अभी पैसेंजर गाड़ियों का चलना यहाँ पे फ्री रहेगा। तो उसके बाद कुछ चंद दिनों के बाद जब ट्रैफिक एडवाइजरी आएगी, बीआरओ ग्रीन सिग्नल देगा, तभी आपको दोनों तरफ की गाड़ियों को इजाज़त मिलेगी। तब तक आप अपने ख्याल रखिए, पैसेंजरों का भी ख्याल रखिए। यही ग्राउंड रिपोर्ट का मुद्दा और मकसद होता है कि ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्टिंग कीजिए। तो यही मेरे साथ जो मेरा टीम है, आकिब मंजूर और बासिर अली, वो भी मेरे साथ थे। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।